तो अभी फिलहाल जो हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं वो डॉक्टर डीके गुप्ता है, जो कि सीएमडी हैं फेलिक्स हॉस्पिटल से, और हर छोटी से बड़ी बीमारी के बारे में लगातार लोगों को जागरूक करते हैं। तो मैं स्वागत करती हूं डॉक्टर गुप्ता आपका। और जिस तरीके से ये बीमारी चाइना में फैल रही है, और चाइना का जब भी नाम आता है डॉक्टर डीके गुप्ता, तो कहीं ना कहीं मन में डर पैदा हो जाता है। लेकिन डरने की बजाय हमें सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है। तो इसीलिए मैं ये पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी कि आखिर इसे रहस्यमयी बीमारी का नाम फिलहाल क्यों दिया जा रहा है, और क्या है इस बीमारी के सिम्टम्स? देखिए, जो बीमारी में चाइना में फैली हुई है, खासकर जो बच्चों में निमोनिया फैला हुआ है, उसका रहस्यमय इसलिए हो रहा है। अक्टूबर में केसेस आने शुरू हो गए थे, नवंबर लगभग खत्म होने वाला है, और चाइना ने इसके बारे में किसी को पूरी तरह से नहीं बताया। जब केसेस बढ़ गए, वहां पे अस्पताल में पेशेंट बढ़ गए, अस्पताल में बेड्स नहीं मिल रहे थे, लाइनें लग रही थी, स्कूलों की छुट्टी बंद करना पड़ा चाइना में, बीजिंग में और दूसरे जो शहर है उनमें। तो उसके बाद जब WHO को भनक लगी, तो WHO ने वहां पे केसेस को वहां पे तो जांच करनी शुरू करी। तो उसके बाद लगा कि ये कुछ रहस्यमय बीमारी है, लगभग कोविड जैसी है, निमोनिया है बच्चों में जो कॉमन है। और चूंकि चाइना का जो इतिहास है वो बहुत अच्छा नहीं है, हम सब जानते हैं कि 2-3 साल पहले जब चाइना में कोविड फैला था, तो कई महीने पहले अक्टूबर, नवंबर में, सितंबर में केसेस आना शुरू हो गए थे वहां पे, और दिसंबर में जाके हमें पता लगा था। और दिसंबर तक इतना हो गया था कि वो एक आउटब्रेक था। अगर उस आउटब्रेक को हम उसी तरह कंट्रोल कर लेते तो एपिडेमिक या पैंडेमिक नहीं बनता, और शायद पूरी दुनिया में जो लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई है वो बच जाती। पूरा जो देश थे उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, जो लोगों के परिवार खत्म हो गए, जो जो लोगों की इकोनॉमी थी वो खत्म हो गई कहीं ना कहीं। तो ये बहुत बड़ा कारण था। उसमें बहुत सारे लोगों ने जांच की, बहुत सारी एजेंसी ने जांच की, बहुत सारे देशों ने अपनी रिपोर्ट दी। उन सब देशों में रिपोर्ट में यही निकला कि चाइना का जो व्यवहार है, चाइना का जो वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसे ही करता है, या ऐसे वेपन बना रहा है, बायो वेपन बना रहा है, या ऐसे कुछ केसेस कर रहा है, उसकी जो मंशा है वो ठीक नहीं लगती। तो कहीं ना कहीं ऐसे में भी जो लग रहा है, जो अभी केसेस आए, एक अच्छी बात ये है कि अभी भी चीजें कंट्रोल में है, सिर्फ 2 शहर इन्वॉल्व है। अभी भी अगर चाइना सबको अच्छे से बताया था, यूनिसेफ है, WHO है, अगर ये लोग मिलके वहां जांच करते हैं, पूरे रिपोर्ट देखते हैं कौन सा पॉजिटिव एजेंट है, वायरस है, बैक्टीरिया है, नॉर्मली अभी जो बात चल रही है तो माइकोप्लाज्मा हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिंसिल वायरस, RSV वायरस जिसको बोलते हैं वो हो सकता है, या कोई दूसरा वायरस हो सकता है। तो वो पता करने की जरूरत है। अगर वो वायरस है, वायरस को आइसोलेट करने की जरूरत है, उसके बाद उसका जीनोम देखने की जरूरत है। कोई म्यूटेशन तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है सेम वायरस हो, बट अगर कभी कभी म्यूटेशन होने से उस वायरस की जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो बढ़ जाता है, यही तो उसका जो सवाल है वायरलेंस। डॉक्टर गुप्ता कि जिस तो ये सब तरीके जांच से ये करने की जरूरत बीमारी है, उसके बच्चों को बाद ही पता चपेट चलेगा में कि ले हमें रही है आगे चाइना क्या में। इस पे लाइन ऑफ एक्शन लेना जी चाहिए। जी बिल्कुल। जिस तरीके से बच्चों को चपेट में ले रही है, अगर जब तक चाइना इसके डिटेल शेयर नहीं करेगा, डेटा देगा नहीं, तब तक बड़ी समस्या है इस बीमारी को समझ पाना। लेकिन कमोबेश ये समझ में आ रहा है कि वहां जिस तरीके से बच्चों को में